पोखरण में कांग्रेस व भाजपा ने टिकट वितरणों में की भारी गलती, जिसके चलते निर्दलीयों का बोलबाला। एग्जिट पोल में वार्ड 4 से निर्दलीय उम्मीदवार आइदान माली का जीतना तय। नमस्कार दोस्तों, मैं विरमपुरी गोस्वामी आप सभी का स्वागत है टॉप 1 राजस्थान पर। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ राजस्थान के जैसलमेर जिले के परमाणु नगरी पोखरण में हो रहे 2021 के नगर पालिका चुनाव की रिपोर्ट, जिसमें आपको ग्राउंड रिपोर्ट से मिलेगी सारी जानकारी जो बताएगी एग्जिट पोल की रियल सच्चाई। आपको बता दें कि पोखरण में कांग्रेस व भाजपा ने भारी गलती कर दी, जिसके चलते इस बार निर्दलियों का बोलबाला खुला दिखाई दे रहा है। कभी कभी बड़ी पार्टियां अपने घमंड में ऐसे लोगों को टिकट देती हैं और ऐसे लोगों के टिकट काट देती हैं जिसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ता है। उसके बाद चाहे वो कैसे भी स्टार प्रचारक मैदान में उतार दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्थानीय चुनाव में केंद्रीय मंत्री हो या राज्य मंत्री कुछ भी नहीं कर सकते। स्थानीय चुनाव में जनता काम करने वाले नेता को ही वोट देती है। पोखरण में अब की बार निर्दलियों ने भाजपा व कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ा के रख दी है। निर्दलीय उम्मीदवार में सबसे बड़ा चेहरा आइदान माली है, जो पोखरण का सबसे लोकप्रिय नेता माना जा रहा है, क्योंकि आइदान माली की पत्नी भी पोखरण नगर पालिका में अध्यक्ष पद संभाल चुकी है। जबकि उस समय आइदान माली राजनीति में सक्रिय भी नहीं थे, फिर भी पत्नी को जिताने में उनकी रणनीति काम आई थी। जबकि आइदान माली 2020 में एसडीएम पद से सेवानिवृत्त होने के बाद अपने जीवन का पहला चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते थे, मगर पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं देकर भारी गलती की, जिसका खामियाजा अब देखने को मिलेगा। क्योंकि पोखरण नगरपालिका क्षेत्र में माली समाज के वोटर सबसे ज्यादा हैं। जब हमारी मीडिया टीम ने वार्ड 4 में अंदरूनी दौरा कर लोगों से उनकी राय जानी, तो सभी का एक ही कहना है, बंदा काम करने वाला है और एक कुशल प्रशासक भी रह चुका है और अध्यक्ष पद के लिए भी योग्य उम्मीदवार है। वोट तो आइदान जी को ही देंगे, यह जनता का कहना है। अब आप ही सोचिए कि भारी नहीं तो फिर क्या है। और हमारे सर्वे में भी आइदान जी माली ही सबसे बड़े उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं जो निर्दलीय से जीतेंगे। अब बात करते हैं वार्ड 6 के बारे में, जो पोखरण की सबसे बड़ी हॉट सीट भी बन चुकी है, क्योंकि जहां से एक व्यक्ति अध्यक्ष पद के लिए वोट मांगकर बाकी वाले कैंडिडेट को खुली चुनौती देते हुए कह रहा है कि आप मेरे वार्ड में जाके जनता से पूछ सकते हैं कि जनता मुझे कितनी चाहती है। उस व्यक्ति का नाम है नारायण रंगा, जो कांग्रेस के वार्ड 6 से उम्मीदवार हैं और पिछली बार वार्ड 5 से भाजपा से चुनाव जीतकर अब की बार कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। नारायण रंगा ने एक इंटरव्यू भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप वार्ड वासियों से पूछ सकते हैं कि मैंने कितना काम किया है। वो वीडियो आप भी ध्यान से सुने, जबकि वीडियो के बाद आप जनता क्या कह रही है वो भी बड़ी सच्चाई है, जो सभी के लिए जानना जरूरी है। जबकि जनता कह रही है उन्होंने कोई काम नहीं किया, या तो नारायण रंगा झूठ बोल रहे हैं या जनता झूठ बोल रही है। जबकि सत्य क्या है, इसके लिए देखते रहिए टॉप 1 राजस्थान की ग्राउंड रिपोर्ट। कौन सा काम नहीं किया, सोनू जी से मेरा निवेदन है कि वो इस पे लिखे कि कौन सा काम नहीं किया। जो वार्ड में निवासी रहते हैं, एक एक का इंटरव्यू लेकर के छापो कि क्या आप वार्ड पार्षद से असंतुष्ट है, तो मैं आपको दावे से कहता हूं मैं अभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। एक एक घर घर जाकर उनसे पूछिए कि पार्षद का व्यवहार आपके साथ कैसा रहा। मैं पोखरण की यात्रा, आप जो चुनावी यात्रा लेके चले हैं, तो मैं आप ही से निवेदन करता हूं कि आप मेरे कहने से, मेरे निवेदन से मेरे वार्ड में एक एक घर से दूर तक मंगलपुरा तक पहुंच जाइए। बिल्कुल, यदि आपके वार्ड में जाएंगे। हाँ, आप जाइए। यदि वहां से आप मेरी नेगेटिव रिपोर्ट लाते हैं, मैं अभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। इतना दावा है, इतना विश्वास है मेरे को। जिन्होंने जो कहा वो हुआ है, कोई कमजोरी नहीं छोड़ी, इसीलिए तो दोबारा चुनाव लड़ता हूं। कौन सा पार्षद है जो वापस पुनः उसी वार्ड में चुनाव लड़ता है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप 1 राजस्थान पर।
आज मैं विरमपुरी गोस्वामी पोखरण में हो रहे नगर पालिका चुनाव के लिए आया हूं और यहां वार्ड वार्ड में घूमकर सर्वे कर रहा हूं, जिसमें मैंने अभी सबसे पहले जो वार्ड चुना है वो है वार्ड 6, जहां पर नारायण जी रंगा और तरुण छंगानी के बीच भारी मुकाबला चल रहा है। आज आपको बताएंगे वार्ड वासियों से सच्चाई, जो कह रहे हैं क्या क्या समस्या है और क्या समस्या नहीं है, उनके बारे में आपको अवगत करवाएंगे। नमस्कार, आपका क्या नाम है? गिरिराज पुरोहित। आप कौन से वार्ड नंबर में रहते हैं? वार्ड नंबर 6 में। तो ये जो सड़क दिख रही है इसकी हालात ऐसी क्यों है? तकरीबन 4-5 साल से ऐसी है। तो नारायण जी रंगा तो कह रहे हैं कि मेरे वार्ड में कहीं पर भी आप देख सकते हैं सब काम हो रखा है। ये तो आप देख लो, सामने पड़ा है काम। ये काम सामने है, काम आपके सामने ही है। काम ये बड़ा देख लीजिए, ये यहाँ पे गंदा पानी बह रहा है, सड़कें देख लो पूरी टूटी फूटी है। और यहाँ देख सकते हो यहाँ पे नाली है, तो एक भी नाली यहाँ पे पहले नाली थी जिसको बूट दिया गया है इस नाली को। ये नाली जितनी देर वहाँ से आप देख सकते हो पूरी नाली टूटी हुई है वहाँ से। और विकास यही है, और जब बरसात आती है अभी तो पानी इतना ही है, और अब बरसात आने के बाद में पानी इतना होता है। ये विकास किया उन्होंने उस वार्ड के अंदर। मगर उनका तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप मेरे वार्ड में जाके पूछ लीजिए, कहीं पर भी कोई शिकायत हो तो मुझे बताइए। हम तो है ही नहीं शिकायत करने वाले। ये पानी दिख रहा है आपको, गड्ढे दिख रहे हैं, ये साक्षात दिखाई दे रहा है। हम तो है ही नहीं। आप उनको साथ में ले आओ, नारायण जी रंगा को हम हकीकत बता देंगे उनको। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जानबूझ के हमारे पर्सनल बोर्ड थे जो 6 नंबर में ही थे, और इतने वर्षों से हम 6 नंबर में रह रहे हैं, वो जानबूझ के उन्होंने 5 नंबर में ट्रांसफर करा दिए। और इस बार पैसे और समाज की लड़ाई हो रही है। अब मैं पोखरण के अंदर वार्ड 6 के अंदर बिस्सो की गली का निरीक्षण कर रहा हूं, जहां पर आपको कुछ महिलाएं दिखाई दे रही हैं, जिनसे मुलाकात कर बताएंगे कि इनके वार्ड में क्या काम हुआ और क्या नहीं। आप देख सकते हैं महिलाएं सब खड़ी हैं, उनसे कुछ सवाल करेंगे। ये वार्ड कौन सा है आपके? वार्ड नंबर 6। आप सभी वार्ड नंबर 6 के निवासी हैं? जी हाँ। तो आपके वार्ड के अंदर अभी 5 सालों के अंदर, पिछले 5 सालों के अंदर क्या क्या काम हुआ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। हमारी रोड पूरी खराब थी, नालियों की समस्या थी, हमारे सीवरेज की थी, नालियों का पानी था जो घर के अंदर आने लग गया था। बहुत प्रॉब्लम हुई 5 साल में। कुछ काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ। हमने 5 साल में विधायक को एक बार देखा तक नहीं है वार्ड में। विधायक नहीं, पार्षद होते हैं। पार्षद साहब कभी आपके पास आए नहीं? नहीं देखा। 5 साल में। उसके बाद हमने उनके बाद हमने फिर अब वो फिर आए तो फिर वोट लेने के टाइम आ गए, फिर वो नहीं लगता तो आप पूछिए। अगर महिला शक्ति तो सब सहयोग साथ होके हम बाहर आना पड़ा, क्योंकि समस्या है लेडीज को बहुत ज्यादा है। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना तो कुछ और तो तुमने, ना कुछ सीवेज लाइन कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने तो अपने, मैंने उनका एक कोई वीडियो देखा है वो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिनमें वो नारायण जी रंगा कह रहे हैं कि आप वार्ड वासियों से पूछिए कि उनके सुझाव लीजिए वो क्या कह रहे हैं। इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। और मतलब कुछ काम हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में भी आप भी बताइए। कभी नहीं आए? वीडियो बनाए और देखे। वार्ड नंबर 6 के अंदर अब आपको कुछ और साथियों से मिलाएंगे। यह छंगानियों की गली है और मंगलपुरा मौला, जहां पर ये देखिए युवा साथी बैठे हैं जो चौपाल लगा के चुनावी चर्चा कर रहे हैं। इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। नमस्कार साथियों। नमस्कार। नमस्कार। आप सभी लोग किस वार्ड के निवासी हैं? तो वार्ड नंबर 6 के अंदर क्या क्या विकास कार्य हुए हैं उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी चाहिए। विकास कार्य तो 0 हुआ है। विकास हुआ हो तो बता दे, बताओ। कोई विकास नहीं हुआ। आपका क्या कहना है? वार्ड नंबर 6 में बेसिकली देखा जाए तो विकास के नाम पर कभी कुछ हुआ नहीं है। चाहे ये पिछले बोर्ड की बात करें, चाहे उससे पिछले बोर्ड की बात करें,
क्योंकि ये जो वार्ड है सारे जो शिक्षित लोग हैं उनका है, और जो भी यहाँ से चेयरमैन बन के जाता है या मेंबर बन के जाता है उनके सामने खुली आवाज़ रखने वाले लोग कम होते हैं, क्योंकि रिश्तेदारी यहाँ पे मद्देनजर, क्योंकि ब्राह्मणों का इलाका है। उसके बाद जब भी यहाँ पे जब टेंडर निकालने का काम होता है वो मेंबर का काम होता है कि गली की कार्यों की जरूरत, गली के मुख्य मार्गों की जरूरत वो होती है, एक मेंबर का काम होता है। उसके बाद उसकी पृष्ठ भूमिका जो मुख्य भूमिका होती है वो चेयरमैन की होती है, वो कभी उसके द्वारा लिखी नहीं जाती। जबकि ये जो गली यहाँ से शुरू होती है या इस गली से शुरू होने के बाद उस कॉर्नर तक आज तक 10 सालों के अंदर न तो कभी नालियाँ बनी है, न कभी सड़कें बनी है, और न कभी लाइट पोल की व्यवस्था है बिजली की। तो देखा जाए तो ये वार्ड नंबर 6 के अंदर जो अभी 6 बना है, पिछले 5 में हुआ था, तो कभी इसके ऊपर फोकस नहीं किया गया, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो एक चेयरमैन हो। दूसरी तरफ देखा जाए तो काफ़ी शिक्षित लोग भी यहाँ रहने के बावजूद भी धनी लोग भी यहाँ रहते हैं, कुछ ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं, उनकी तरफ से भी कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई है। आप भी थोड़ा कुछ जानकारी दीजिए, जो वार्ड नंबर 6 में क्या क्या काम हुआ है उसके बारे में। पिछले 5 साल में इस वार्ड में 0.5 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। बारिश होती है तो भैंसों इधर घरों में पानी चलता है, गटर का पानी घरों में जाता है, न तो कोई वार्ड मेंबर आता है न कोई चेयरमैन आया 5 साल में। अब वोट है जब सब मांगना आते हैं कि अब हमको दो। हमारा अब कैलाश भाई खड़ा है। मैंने तो सुना है कि वार्ड नंबर 6 के अंदर जो अभी कैंडिडेट हैं वर्तमान में वो 5 नंबर में थे, नारायण जी रंगा, उन्होंने अच्छा काम किया है और वो अभी 6 नंबर से खड़े हैं और उनकी दावेदारी तो अध्यक्ष पद के लिए भी सबसे आगे चल रही है। फिर आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ मोहन महाराज के घर से लगाकर मंगलपुरा स्कूल तक एक 5 पैसे का काम नहीं हुआ है। जुगल जी ने जरूर काम कराया रोड का और सीवर लाइन का थोड़ा बहुत कराया। इधर कपिल जी के घर के आगे जो गंदगी रहती है, आगे मेरा मामा भोमराज पड़िया रहता है, बारिश के मौसम में उनके घरों में गंदा पानी जाता है। वो सीवर लाइन बनाई है, उसका पूरा पानी घरों के अंदर जाता है। 3-4 घर है। इसमें अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति किसी मेंबर को दोषी देना भी ये भी गलत नहीं है, क्योंकि चेयरमैन का भी जो ध्यान था वो इस वार्ड के प्रति कभी रहा ही नहीं है, कभी आया भी नहीं है। हम लोगों ने इतनी सोशल मीडिया पे शिकायतें ली, लिखित में शिकायतें दी, वहाँ जाके हम खुद, हमारे साथ जो खेमराज जी है, इन्होंने भी शिकायतें वहाँ खूब की, परंतु किसी ने हमारी सुनी नहीं है। जो हम लोग पिछले 2 सालों से इस गली के लिए और इन पूरी गलियों के हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पर ना कि मेंबर ने सुनी और ना कि चेयरमैन ने सुनी। मेंबर ने अपनी जो भी दादागिरी कह दो, चाहे उसका धनबल कह दो, चाहे कुछ भी कह दो, परंतु चेयरमैन ने भी कुछ भी सुनवाई नहीं की। तो हम तो ये देखो कि अगर ये तो जनता का है, लोकतंत्र का त्योहार है, जनता किसको वोट देगी, बाकी सब आपके सामने है। कोई भी वार्ड आप चले जाओ, अपन इस मेंबर की बात नहीं करते, कोई भी वार्ड चले जाओ, मात्र एक वार्ड 5 नंबर जो कि जुगल किशोर जी व्यास का था, उसके अलावा पोकरण का कोई भी वार्ड, एक सुसज्जित वार्ड मुझे बता दीजिए जिस वार्ड के अंदर लाइट, बिजली और पानी की सुविधा, अगर एक भी गली के अंदर नाली, सड़क बराबर हो तो मुझे उस वार्ड की फोटो के सहित मुझे आप बता दीजिए, वार्ड नंबर 5 के अलावा। जबकि जो चेयरमैन थे उनका खुद का वार्ड, उनकी खुद की गली के आगे आप चले जाइए, आपको वो गली भी आपको सही नहीं मिलेगी, क्योंकि विकास के नाम पर कभी कुछ हुआ ही नहीं है इस पोखरण के अंदर। एक विकास जुगल जी व्यास ने कराया, पहले 4 नंबर था, 5 नंबर है। कांग्रेस पार्टी के तो बड़े बड़े जो नेता हैं वो कह रहे हैं हमने पोखरण के विकास के लिए रात दिन काम किया है। आप मुझे ये बताइए कि आप जहाँ से आए हो, गांधी चौक से लेकर यहाँ तक आप पहुँचे हो, तो इसके अंदर आपको कितने खड्डे मिले होंगे, कितनी टूटी हुई सड़कें मिली होगी, कितनी नालियां मिली होगी। उसके बाद जब आप चौराहे से यहाँ तक आए होंगे तो आपको कौन सा साइन बोर्ड दिखा होगा कि ये गली है, इस साइड जा रही है, और कहाँ आपको होल्डिंग्स लगा हुआ दिखा है कि ये सालम सागर जा रहा है, कि ये गांधी चौक जा रहा है, या ये पोखरण फोर्ट की तरफ जा रहा है। क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर कभी फोकस किया ही नहीं है, क्योंकि इनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि एक गली के अंदर, एक ही काम के अंदर 3-3 बार इन्होंने काम निकाले और वो काम कभी सक्सेस हुए ही नहीं है। अगर एक छोटी सी बेसिक चीज़ जो मैंने अभी कुछ समय में नोटिस की है, बहुत छोटी सी चीज़, जैसा कि अभी भैया ने बोला कि आप वहाँ आए, चौराहे से यहाँ तक आए, आपको ये नहीं पता चला कि आप कौन सी, आपने खुद अभी ये स्वयं प्रश्न किया कि आप कौन सी गली में खड़े हैं। एटलीस्ट एक बोर्ड लगाया जाए। बोर्ड किस में लगाया जाएगा कि जहाँ रोड का डेवलपमेंट होगा तो आदमी या कोई भी जो भी मेंबर है या जो भी नेता खड़ा होगा वो कब लगाएगा ये बोर्ड के उसने कुछ काम किया होगा। जब काम किया नहीं है तो किसी बारे में बोर्ड लग नहीं सकता है। तो आप ये सारे कार्य मेंबर के नहीं होते हैं, कुछ कार्य क्योंकि छोटी सी जगह है, बहुत छोटा सा क्षेत्र है,
फलोदी से जैसलमेर की तुलना में पोखरण एक बहुत छोटा क्षेत्र है। 16,000 वोटर्स है, 25,000 की पॉपुलेशन है। ये 5 वार्ड भी अब बढ़ाए गए हैं। उसके बावजूद भी यहाँ से जो चेयरमैन है उनका ये रहता है कि कम से कम जो गलियाँ जो कार्य मेंबर नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी एक उद्देश्य होना चाहिए कि गलियों के अंदर राउंड निकाले। जैसा कि मैंने सुना है, फलोदी के जो पूर्व चेयरमैन थे थानवी जी, वो खुद उन गलियों के अंदर रहते थे जहाँ पे ये कार्य होता था, उनकी देख रेख में कार्य होता था। तो वहाँ से जयन भी काम अच्छे से करवाता था और मेंबर भी कार्य अच्छे से करवाता था, क्योंकि ये उनकी खुद की एक मानसिकता थी कि मुझे फलोदी को अच्छा सा बनाना है। परंतु ये पोखरण के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कभी कुछ मानसिकता रही नहीं है आज तक। तो अब आप सभी लोग यह चाहते हैं कि आपको कैसा नेता चाहिए, उसके बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। वार्ड की सेवा करने वाला होना चाहिए, गरीबों की सुनने वाला होना चाहिए, पैसों से घर भरने वाला होना नहीं चाहिए, ठेके भी उसके, काम भी उसके, राज भी उसका। एक दफ़े भी आके वो देखता नहीं है कि वार्ड में क्या स्थिति है। सब काम उनके घरेलू करते हैं, जाति भाई उनके गिनायत भाई वगैरह सब मिलके सब काम कर रहे हैं और वार्ड की कोई परवाह नहीं है।